नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली पुलिस ने सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के जरिए एक व्यक्ति से 44.50 लाख रुपए ठगने के आरोप में 4 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर अपराध होता है जिसमें जालसाज स्वयं को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर लोगों पर कानून तोड़ने का झूठा आरोप लगाते हैं, उन्हें पैसे देने या व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की मंजूरी पर पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बड़ा बयान सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। ये भी कहा था कि ये मोदी जी की गारंटी है। आज दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि ये दिखावा प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल घोषणा की है और तारीखों की घोषणा नहीं की है, जबकि उनके पिछले दावों में कहा गया था कि महिलाओं को 8 मार्च तक वित्तीय सहायता मिलेगी। आज कोई तारीख नहीं बताई गई। उन्होंने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना पर नियम और शर्तें लागू करने के लिए भी दिल्ली में भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि चुनावों के दौरान ये नहीं बताया गया था। राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला आया सामने। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अक्षरधाम गाजियाबाद रोड पर जमकर किया प्रदर्शन। इस दौरान मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चक्का जाम भी किया। इस वजह से दिल्ली मेरठ हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा था। जाम की वजह से दफ्तर जा रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और जाम को खुलवाने का प्रयास किया गया। राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने महिला समृद्धि योजना को लागू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए 5100 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मरीजों को जारी होने वाली ओपीडी कार्ड के फॉर्मेट में बदलाव किया गया। इस वजह से मरीजों को दवा लेने में किसी तरीके की गलती नहीं होगी। साथ ही ओपीडी पंजीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। अब ओपीडी कार्ड जारी होने से पहले की तरह 20 सेकंड समय नहीं लगता, बल्कि महज 3 सेकंड में ओपीडी कार्ड तैयार हो जाता है। इसलिए ओपीडी पंजीकरण के लिए मरीजों को अधिक देर तक लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान्य ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों को ब्लू रंग का और इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों को पिंक रंग की पर्ची जारी होगी। इससे ये पता चल सकेगा कि मरीज सामान्य ओपीडी का है या फिर इमरजेंसी का। इसके अलावा ओपीडी कार्ड पर डायग्नोसिस, जांच, दवा इत्यादि लिखने की जगह निर्धारित कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की ऐतिहासिक जीत पर मध्य प्रदेश के महू में हुए जीत का जश्न मनाने वाले लोगों पर हमले ने देश वालों को अचंभित और आक्रोशित कर दिया है। इस बीच विहिप इस हमले को जिहादी हमला बताते हुए कहा कि भारत की जीत पर 4 लोग खफा है। उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कांग्रेस पार्टी और जिहादी शामिल हैं। विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि भारत की जीत पर मध्य प्रदेश के महू में मस्जिद मार्ग और कुछ अन्य स्थानों से जा रहे विजय जुलूस पर जिहादियों द्वारा पत्थर, डंडों और पेट्रोल बम से किए हमले में आधे दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और अनेक राष्ट्रवादी लोग घायल हुए हैं। लगातार बढ़ रही गर्मी इस बार 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वजह जलवायु परिवर्तन के कारण ठंडा पहुंचाने वाला ला नीना भी अपना असर खो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में ला नीना के दौरान भी भीषण गर्मी और लंबी लू देखने को मिल सकती है। भारत में इस साल सामान्य से ज्यादा तापमान रहने और जल्दी गर्मी शुरू होने की संभावनाओं के बीच एक नए अध्ययन में ये चिंता जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना प्रशांत महासागर में समुद्री तापमान को ठंडा कर दुनिया के कई हिस्सों में ठंडक बढ़ाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब इसका प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में अब बीट अफसरों के रूप में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी बढ़ सकती है। अब तक ज्यादातर पुरुष पुलिसकर्मियों को ही बीट अफसर लगाया जाता रहा है, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। ये प्रयोग सफल हो पाएगा या नहीं, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। हर थाने में 15 से अधिक बीट अफसरों की तैनाती रहती है। इसमें 3 से 4 बीट में महिला कर्मियों को लगाया जा सकता है।
दिल्ली की आप सरकार जिस स्वास्थ्य मॉडल के विश्व स्तरीय होने का दावा करती रही, सत्ता से जाने के बाद अब उस सरकार के समय की गई लापरवाही और अनियमितता सामने आ रही है। इससे साफ है कि अस्पतालों को लेकर फ्लाईओवर बनाने तक की योजनाओं में पैसों को बड़े स्तर पर बर्बाद किया गया। यहां तक कि परियोजनाओं का फंड रोक दिया गया, जिससे काम में देरी हुई और कई परियोजनाओं की लागत दोगुनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया फिर चर्चा में है। पत्नी के साथ तलाक का केस दिल्ली में चल रहा है। इसी बीच राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह ने दिल्ली में एक और एफआईआर दर्ज करवाई है। ये एफआईआर राजा भैया के ऊपर करवाई गई है। भावनी सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई तो राजा भैया के सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी ने पलटवार किया है। अक्षय प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजा भैया के खिलाफ भावनी सिंह की एफआईआर की खबर सुर्खियों में है। हो भी क्यों नहीं, राजा भैया टीआरपी बढ़ाने वाला नाम जो है। 4 वर्षों से तलाक का केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने सभी पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर भावनी सिंह के ही अनुरोध पर रोक लगा रखी है। उन्होंने आगे लिखा कि मर्यादा के कारण राजा भैया ने आज तक इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा और शायद कहेंगे भी नहीं, जबकि भावनी सिंह ने अब बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया है। मेरे ऊपर भैया के सहयोगियों सेवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने से जब मन नहीं भरा तो आज भैया के ऊपर भी झूठी एफआईआर करवा दी। भैया पर उंगली उठेगी तो उनके शुभचिंतक चुप नहीं बैठेंगे, बैठना चाहिए भी नहीं। अक्षय प्रताप सिंह ने लिखा कि अब इनका असली चरित्र आप सभी के सामने आने का समय आ गया है। भावनी सिंह जी संपत्ति के लालच में कई बार अपने माता पिता पर हाथ उठा चुकी हैं। ऑडियो में भावनी सिंह की मां अपनी पुत्री भावनी से मार खाने के बाद राजा भैया से रो रो कर अपनी आपबीती सुना रही हैं। बताते चले कि भावनी सिंह के घर का नाम मोनू है, जिसे आप ऑडियो में सुनेंगे। जिनको लग रहा है कि ऑडियो फर्जी है, उनके लिए वो एक पत्र भी संलग्न है, जिसमें भावनी सिंह की 75 साल के वृद्ध और बीमार माँ के उनके द्वारा बार बार पीटे जाने, गाली गलौज करने, धमकी देने से आतंकित होकर पुलिस आयुक्त लखनऊ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। अक्षय प्रताप सिंह ने लिखा कि भैया के ऊपर झूठी एफआईआर कराने के बाद अब संकोच और लिहाज का कोई मतलब नहीं रह जाता। इनका असली चेहरा दिखाने वाले कई प्रमाण ऑडियो में हैं, शेयर किए गए हैं। ऑडियो में कथित तौर पर राजा भैया और भावनी सिंह की मां के बीच बातचीत हो रही है। ऑडियो में वो कह रहे हैं कि बुढ़ापे में ये सब देखना पड़ रहा है। इस पर राजा भैया कह रहे हैं कि आप ही लोगों के इसे सिर चढ़ा रखे हैं। वो यानी भावनी सिंह किस तरह से बातचीत करती हैं। आशिमा सिंह ने कहा कि राजा प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से हमारा पुराना संबंध है। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह हमारे मामा लगते हैं। उनकी बुआ हमारी मामी है। इस रिश्ते से राजा भैया बचपन से ही हमारे यहाँ आते जाते थे। राजा भैया और उनकी पत्नी भावनी सिंह के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं? इस सवाल पर आशिमा सिंह ने कहा कि राजा भैया बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि दोनों में आपस में कोई खटास है। वो एक अच्छे इंसान हैं, बचपन से घर आते रहे हैं। हमारे और उनके परिवार के सालों से संबंध रहे हैं। आशिमा सिंह ने कहा कि राजा भैया लोगों का काफ़ी सम्मान करते हैं। किसी को भी कैसे इज्जत दी जा सकती है, ये सीखने योग्य गुण राजा भैया में है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा विनम्रता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग राजा भैया के व्यवहार से काफ़ी खुश हैं। तो देश में तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज़ दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।